आज हम समझते हैं भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दलितों की कितनी सीटें हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो बात है 24 सितंबर 1932 पूना पैक्ट समझौते के समय, जब गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में आमरण अनशन पर बैठकर और जो सांप्रदायिक पुरस्कार वितरण हो रहा था दलितों के लिए, उसका विरोध किया था, उसका बहिष्कार किया था। तो इस पर बाबा साहब ने गांधी जी को समझाया था कि ऐसा मत करिए, ये अंग्रेजी सरकार जो दलितों को दे रही है, इससे तो दलित समाज का लाभ ही है, जो लगभग 200 वर्ष पहले से शिक्षा और संपत्ति से वंचित रहे हैं। यदि अंग्रेजों ने उनकी समस्या को समझा है, चूँकि ये समस्या गोलमेज सम्मेलन के समय की है, जब बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार के तात्कालिक प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके सामने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ये बात रखी थी कि भारत में दलितों की स्थिति ठीक नहीं है जनाब। इसलिए जो सांप्रदायिक पुरस्कार आप मुस्लिम अल्पसंख्यक और अन्य भारत में जो भी अल्पसंख्यक हैं, सिख हो, ईसाई हो, पारधी हो, इन सबको जो आप दे रहे हैं, उसमें दलितों को भी शामिल कीजिए। तो बाबा साहब की इस बात को समझा वहाँ के प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, दलितों के लिए भी कुछ करते हैं हम, उनको भी कुछ तो बाबा साहब ने ये प्रस्ताव दिया उनके लिए, और उन्होंने इस बात को मानने के लिए वो सहमत हो गए। जब ये बात गांधी जी को पता चली तो उनको लगा कि ये तो गलत बात है। बाबा साहब की बात को, जो बाबा साहब की शर्त थी कि दलितों के लिए भारत में सेपरेट इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, अलग से निर्वाचन मंडल जिसमें दलित का प्रत्याशी होगा और दलित ही उसमें वोट करेगा, और तब जाके वो अपनी सरकार बनाएगा और संसद में अपनी बात सामने रख सकेगा। तो इस प्रस्ताव को प्रस्तावित ना किया जाए, इसके विरोध में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। इस जो प्रस्ताव है, इसको बाबा साहब वापस ले लें। तो जब ऐसा कर रहे थे बाबा साहब, पूना के पास में जो यरवदा जेल है, वहाँ पर गांधी जी के पास गए और उन्होंने उनसे निवेदन किया कि गांधी जी, आप ये अनशन को समाप्त कर दीजिए और दलितों के हित का लाभ है तो उनको मिलने दीजिए। तो गांधी जी ने उससे मना कर दिया। तो जब बाबा साहब ने सोचा कि ठीक है, अब आप मना ही कर रहे हैं, इसको पारित नहीं होने दे रहे हैं इस प्रस्ताव को, तो हमारी भी एक शर्त है कि भारत में कुछ तो मिलना चाहिए दलितों को। तो उन्होंने कहा कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकार में दलितों की भी कुछ सीटें होना चाहिए, वो तय हुआ। तो कहाँ पर कितनी सीटें दी गई दलितों के लिए, वो आज हम देखते हैं। तो ये विभिन्न प्रांत हैं जो राज्य सरकारें हुआ करती थी। पूरे केंद्र सरकार में तो 18 सीटें हैं दलितों के लिए, और राज्य सरकार में मद्रास में 30 सीटें, मुंबई और सिंध में 15 सीटें निश्चित हुई, पंजाब में 8 सीटें, और मध्य प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के समय मध्य प्रांत हुआ करता था, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हिस्सा जिसमें आता था, इसमें 20 सीटें तय हुई। बिहार एवं उड़ीसा में 18 सीटें, बंगाल में 30 सीटें, और संयुक्त प्रांत जो ब्रिटिश सरकार के समय संयुक्त प्रांत था, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का हिस्सा आता है। उसमें 20 सीटें निर्धारित हुई और असम में 7 सीटें। कुल मिलाकर राज्य सरकार में 148 सीटें और केंद्र सरकार में 18 सीटें पर दलितों की जो है प्रत्याशी निर्वाचित होकर सीट संभाल सकते हैं। और धन्यवाद। जय हिंद।